हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज अ पार्ट ऑफ इनुमरेशन। अब इनुमरेशन होता क्या है, सबसे पहले ये समझ लो। हमने इंफॉर्मेशन गैदरिंग करी थी जिसमें हमने रिकॉन फेस एंड अपना जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग फेस था वो हमने कवर किया था। डिजिटल फुटप्रिंटिंग हमने देखा था। इनुमरेशन क्या पार्ट है? इनुमरेशन अ टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज आल्सो बट सच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन दैट इज नॉट अवेलेबल ओवर द टारगेट मशीन वेरी इजली। मतलब आप गैदर नहीं कर पाते हो बड़ी इजली तरीके से। लाइक हिडन टाइप की इंफॉर्मेशन हो सकती है, डायरेक्टरीज हो सकती हैं जो हिडन हो, या फिर आपका टाइप ऑफ डेटा जो हमको नॉर्मली वहां से नहीं मिल रहा है अपने nmap कमांड इस नेटवर्क स्कैनिंग के थ्रू पर्टिकुलर टारगेट पे स्कैन करके। उस पार्ट को बोलते हैं इनुमरेशन पार्ट। ठीक है। सो यहाँ पे इनुमरेशन के लिए अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज हम यूज करते हैं, अलग अलग टाइप के टूल्स को हम यूज करते हैं। सो नाउ लेट्स डू द प्रैक्टिकल पार्ट इल्यूमिनेशन के अंदर। सो उससे हमें क्लियर होगा कि हम क्या क्या चीज़ें यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो आई एम जस्ट गोइंग टू शेयर माई अनदर स्क्रीन, सो आफ्टर दैट यू विल शो द प्रैक्टिकल पार्ट। क्यों चल रही है वो? ओके तो सबसे पहले हमारे पास पार्ट है दैट इज अ टूल वी कैन यूज दैट इज एनबीटी स्कैन फॉर द होस्ट डिस्कवरी। हम किसके लिए यूज करेंगे? होस्ट डिस्कवरी के लिए। तो करता क्या है ये? दिस इज अ कमांड यूटिलिटी दैट ट्राई टू स्कैन नेट बायोस नेम सर्वर open on a local or a remote TCP IP network, and because it is the first step of finding open shares, it is created on the functionality of the Windows standard tool that is a NBT stat, and it works on a whole subnet इंस्टेड ऑफ द इंडिविजुअल आईपीस। तो इसको यूज किस तरीके से करना है? आप इसको यूज करते हो लाइक नॉर्मली एनवीटी स्कैन -r एंड द आईपी एड्रेस ऑफ सीरीज एंड द सबनेटिंग। सो कैसे यूज करते हैं? लेट्स डू द प्रैक्टिकल थिंग। तो मैंने यहाँ पे टूल लगाया, ये आपको इनबिल्ट मिल जाएगा। अगर इनबिल्ट नहीं मिलता है तो यू नो वेरी वेल हाउ टू इंस्टॉल दिस टूल इनटू Kali, राइट? ओके -r एंड आपको अपना सीरीज देनी है। आई एम जस्ट यूजिंग अ सीरीज दैट इज 192.168.223.1 स्लैश समथिंग हम यूज कर रहे हैं 24 की। ठीक है। Now press enter and after that you will see here there are multiple machines which is available there, and the NetBIOS name आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्या मिलेगा NetBIOS नेम में? इसमें आपको पता चलेगा कि मशीन का एक्चुअल में नेम क्या है। तो मशीन का नेम जो है, एक की आईपी मुझे मिल रही है दैट इज 130 जिसका नेम है क्रॉस सिक्योरिटी। दूसरी मिल रही है 192.168.223.128 जिसका नाम है मेटास्प्लॉइटेबल। ठीक है। सो दो मशीन्स मुझे यहाँ पे मिल रही हैं। अब इनके आगे के स्टेप इनोवेशन हम कैसे करेंगे वो देख। सर एक्चुअली आवाज़ कट गई थी सर, आपकी आवाज़ नहीं आ रहा था। अच्छा नहीं, ओके अब तो आ रही है ना? यस सर आ रही है अभी। तो गाइज हमारा जो कंप्लीट एक वीएपीटी पार्ट होता है जो कि हम कंपनीज के लिए करते हैं, तो उस कंपनी में जब भी आप वीएपीटी करोगे तो वहाँ पे आपको होस्ट डिस्कवरी करनी पड़ेगी। तो होस्ट डिस्कवरी के लिए हमने जो टूल यहाँ पे यूज किया है दैट इज द टूल नेम इज एनबीटी स्कैन टूल। क्लियर है सबको?
तो इससे क्या पता चला, मुझे उसका नेट बायोस नेम पता चला है, दैट इज मेटास्प्लॉइटेबल नेम है उसका, एंड क्रॉस सिक्योरिटी नेम है। अब देखो मैंने यहाँ पे नॉर्मली आर्प स्कैन -l यूज किया, तो इसने मुझे मशीन्स तो बताई, बट ये नहीं बताया कि मशीन का टाइप क्या है, ठीक है, मशीन का एग्जैक्टली नेम क्या है। तो यहाँ से मुझे मशीन्स के नेम पता चल रहे हैं, जिसके बेसिस में मैं एक आइडेंटिफाई कर सकता हूँ कि मशीन किस टाइप की होगी। प्लस अगर वो सर्वर है तो उसके आगे आपको सर्वर लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। यूजर जो उसमें होगा उसका नाम आपको मिलेगा, एंड मैक एड्रेस जो कि उस समय वहां पे यूज हो रहा होगा, ठीक है। यस सर। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास आता है इनोमिनेशन पार्ट में, उस पे हम क्या करते हैं। हेलो सर। हाँ जी बोलो। जी सर, ये मेटास्प्लॉइट टेबल का ये मैक एड्रेस सब कुछ 0 0 है, ये होता है एड्रेस ही मतलब? हाँ, ये एक्चुअली वर्चुअल मशीन है, तो इसका मैक एड्रेस हो सकता है ऐसा, ओके सर। ठीक है। ओके, दूसरा जो हमारे पास टूल आता है दैट इज कॉल्ड एनएम ब्लॉकअप, ठीक है। ये टूल हमारे लिए किस तरीके से काम करता है ये समझो। सबसे पहले nm lookup is used to query NetBIOS name and map them to IP addresses in a network using a NetBIOS over the TCP/IP queries. The option allow the name queries to be directed at a particular IP broadcast area or to a particular machine. All queries are done over the UDP. तो यहाँ पे जो ये जो टूल काम करता है बेसिकली टीसीपी आईपी क्वेरीज को नेट बायोस नेम से पता करता है, एंड जो भी क्वेरी इसके अंदर चलती है वो यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू डन होती है, ठीक है। तो इसको यूज करने का अलग अलग तरीका है, लाइक जैसे क्या एनएम ब्लॉकअप -a के साथ यूज कर सकते हो, इसके कुछ ऑप्शंस होते हैं। सो लेट्स सी द ऑप्शन फर्स्ट। फिर आप आईपी एड्रेस दे सकते हो, या फिर अगर आपको उसके वर्जन्स पता करने हैं तो आप कैपिटल वी यूज कर सकते हो, तो उससे आपको जो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है उसका वर्जन पता चल जाएगा, उस मशीन का वर्जन क्या है। नाउ nman blockup is a helpful command for enumerating domain workstation and a MAC address. NetBIOS work with the help of NetBIOS suffix as a state following information. यहाँ से अलग अलग टाइप के इंफॉर्मेशंस मिलती हैं आपको, जो कि कुछ यूनिक नेम्स में एंड ग्रुप्स में क्या होती है, डिवाइड होती है। तो अगर जैसे कि हमें वहाँ पे 00 मिला तो हम बोल सकते हैं दैट इज अ वर्क स्टेशन सर्विस। अगर मुझे 03 मिलता है तो हम बोल सकते हैं विंडोज मैसेंजर सर्विस है। 06 अगर नंबर मिलता है तो हम कह सकते हैं रिमोट एक्सेस सर्विस है। 20 अगर मिलता है तो वी कैन से दैट फाइल सर्विस है। एंड 21 अगर हमें मिलता है तो हम बोल सकते हैं कि रिमोट एक्सेस सर्विस क्लाइंट है। 1B अगर हमें मिलता है तो डोमेन मास्टर ब्राउजर है ये, और 1D अगर हमें मिलता है तो यहाँ पे सर्विस है दैट इज अ मास्टर ब्राउजर। अगर ग्रुप में मिलता है 00 केवल तो हम बोल सकते हैं वर्क स्टेशन सर्विस है, जिसमें आपका वर्क ग्रुप हो सकता है या डोमेन नेम आगे लिखा हो सकता है। 1C अगर हमें केवल मिलता है तो डोमेन कंट्रोल फॉर अ डोमेन है, एंड 1E अगर हमें मिलता है तो ब्राउजर सर्विस इलेक्शंस है। तो ये सर्विसेज हमें यहाँ पे मिलती हैं। अच्छा, वन मोर थिंग अगेन, दिस इज नॉट अ प्रीमेड इंस्टॉल टूल इन काली। आपको कई बार क्या हो सकता है, इस टूल को इंस्टॉल करना पड़ सकता है। सो यूज टूल को इंस्टॉल करने का सिंपल सा कमांड है apt get इंस्टॉल और टूल का नाम, ठीक है। सो देखते हैं कि नाउ आपको करना क्या है, सबसे पहले चेक करना है कि टूल आपके पास है कि नहीं है। तो हम यहाँ पे यूज करें एनएम एंड -h कर देते हैं, तो हमें बता देगा अलग अलग कमांड्स इसके हेल्प में। अब जैसे कि मैंने वहाँ पे यूज़ कर रखे हैं, जैसे कि -a हो गया, जिसके साथ हम अलग अलग उसके नेट बायोस नेम वगैरह चेक कर रहे हैं। अदरवाइज आप वर्जन चेक करना चाहते हो कैपिटल V यूज़ कर सकते हो, S और कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स के लिए, -s फॉर स्टेटस के लिए है, R फॉर रिकर्शन के लिए है। अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या है, -f यूज़ करते हो फ्लैग्स बताएगा आपको, माइनस यूज करोगे यूनिकास्ट स्ट्रिंग आपको निकाल के देगा। तो अलग अलग टाइप के यहाँ पे क्या होते हैं, आप चेक कर सकते हो चीज़ें। तो हम जो यहाँ पे यूज करने वाले हैं वो क्या करेंगे, लाइक एनएम लॉकअप स्पेस
-a सबसे पहले and the IP address. So just select the IP address, targeted IP address. So I'm just selecting the both target IP as 128 and 130. ठीक है, तो सबसे पहले हम select करते हैं यहाँ पे 223.128. ठीक है, now press the enter and यहाँ पे अलग अलग चीजें मुझे मिल रही हैं। तो अभी देखो मैंने आपको बताया था कि अगर 00 मिलता है तो वी कैन से दैट इज अ वर्क स्टेशन। अगर 03 मुझे मिलता है तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं विंडो मैसेंजर सर्विस भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है। 20 के ऊपर यहाँ पे फाइल सर्विस जो कि ये कुछ नहीं दिखा रहा। 01 के ऊपर आपको बता रहा है कि किस टाइप की है, ग्रुप सर्विस है। 00 फिर से दिखा रहा है और आगे बता रहा है वर्क ग्रुप भी है इसके अंदर। 1D के साथ आपको बता रहा है मास्टर ब्राउजर अवेलेबल है एंड 1E के साथ आपको बता रहा है कि यहाँ पे ब्राउजर सर्विस सिलेक्शंस भी यूज हो रहे हैं, दैट इज ए ग्रुप वाइज। तो इससे मुझे पता चला कि मशीन का नाम क्या है पहली चीज। तो दूसरा उनमें किस टाइप के ग्रुप्स एंड सर्विसेज यूज हो रही है वो मुझे पता चला। नाउ चेक विद द अनदर वन 130। तो जैसे मैंने 130 के ऊपर इसको यूज किया सेम कमांड को, इसने मुझे बताया दैट इज द नेम। 00 के साथ बता रहा है दैट इज यू कैन से दैट वर्क स्टेशन सर्विस है। वर्क ग्रुप मुझे बता रहा है यानी वर्क ग्रुप भी यहाँ पे एक्टिवेटेड है एंड 20 पे मुझे बता रहा है कि फाइल सर्विस है यानी कि हम यहाँ से फाइल्स को शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, ये चीज क्लियर है गाइस। फिर अगर आपको जैसे इसके वर्जन चेक करने हैं तो यू कैन यूज अ कैपिटल V। नाउ प्रेस द एंटर। आप जैसे ही चेक इंटर करते हो तो ये आपको बता रहा है वर्जन जो है इस वाली मशीन का दैट इज डेबियन 4.12.5। ठीक है, अगर आप वहीं पे चेक करोगे 128 का एंटर तो आपको बता रहा है कि जिस मशीन से आप चेक कर रहे हो उसका वर्जन जो है वो 4.12.5 डेबियन वर्जन है। क्लियर है ऑल ऑफ यू? यस यस सर। सर। ठीक है, फिर हम इसमें और भी लाइक स्टेटस वगैरह चेक कर सकते हैं अगर आप चाहो तो। कैपिटल एस तो ओके, क्वेरी फेल टू फाइंड द नेम। नेम फाइंड नहीं कर पाया ये स्टेटस में। लेट्स ट्राई विद अनदर वन। अच्छा, नॉट इवन यू कैन यूज ओनली द लाइक आईपीएस, वी कैन यूज द डोमेन नेम्स आल्सो। ठीक है, हम इसके तो डोमेन नेम्स भी चेक कर सकते हैं। देखो इस पे भी नहीं बताया इसने, सो वी कैन ट्राई टू चेक द डोमेन नेम्स। तो एक काम करते हैं, अब यहाँ पे -a के साथ यहाँ पे डोमेन को हिस्सा देते हैं दैट इज लाइक तो देखो इसने अपने आप आईपी एड्रेस वहाँ का आइडेंटिफाई किया एंड आफ्टर दैट ये मुझे बताएगा कि वहाँ का जो पर्टिकुलर स्टेटस हो किस टाइप का है। इसने ट्राई किया बट इससे वहाँ से कोई भी रिप्लाई नहीं आया, नो रिप्लाई। जब रिप्लाई नहीं मिलेगा तो ये कुछ भी फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। ओके, लेट्स ट्राई विथ अगेन विथ अ डिफरेंट डोमेन। गूगल का ट्राई करके देखते हैं। अगेन यहाँ से भी इसको क्या हुआ, रिप्लाई नहीं मिला। अगर रिप्लाई नहीं मिला है तो आप फिर चेक नहीं कर पाओगे। लेट्स ट्राई द स्टेटस वंस मोर। नो, name query failed to find this name. Okay, if I'm using like www.com करके नहीं कर पा रहा। ठीक है, तो फिलहाल हमने जो अपने दो कमांड्स यहाँ पे यूज करे दैट इज -a जिससे हमें आईपी एड्रेस की पूरी डिटेल्स मिली उसने निकाल के दी एंड -v जिससे हमें पता चला कि उसका एग्जैक्टली वर्जन कौन सा है जिस वर्जन से हम चेक कर रहे हैं उसे। ठीक है, ओके। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है एनुमरेशन पार्ट के अंदर, दैट इज एसएमबी मैप। अब कई बार क्या होता है कि आपको एसएमबी इल्यूमिनेशन करना होता है। एसएमबी एक सर्विस होती है जो कि आपके सांबा सर्विस चलाती है, आपके सिस्टम के अंदर एक्टिवेटेड होती है। तो इसको आप चेक कर सकते हो किस तरीके से। एसएमबी मैप अलाउज यूजर टू इनुमरेट सांबा शेयर ड्राइव अक्रॉस एंटायर डोमेन। तो लिस्ट ऑफ शेयर ड्राइव्स, ड्राइव परमिशन, शेयर कंटेंट, अपलोड, डाउनलोड,
and functionality, file name, auto download pattern, machine matchings, and even execute remote commands also. So this tool was designed in pen testing in mind and is intended to simplify searching for potentially sensitive data across large network. इसके लिए जो पोर्ट नंबर बेसिकली यूज होते हैं वो आपके लाइक 445 पोर्ट नंबर यूज होता है, या फिर आपका 139 पोर्ट नंबर हम इसके लिए यूज होता है आपके सर्विस के लिए। तो एक बार देखते हैं कि ये सर्विस किस तरीके से काम करती है। अगर ये सर्विस आपके सिस्टम में इंस्टॉल नहीं है तो वी कैन डाउनलोड दिस सर्विस इजीली, है ना। तो हम इसे डाउनलोड कर सकते हैं कैसे, apt get install and the service name, राइट। ओके, सो कैसे हमें इसको यूज करना है, जस्ट क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। नाउ आपको यहाँ पे यूज करना है एसएमबी मैप स्पेस, चेक कर लो दिस टूल इज अवेलेबल और नॉट। तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो वेयर इज, तो ये आपको बता देगा ये टूल यहाँ पे अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। तो दिस टूल इज अवेलेबल इन माय सिस्टम, सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज दिस टूल। अगर आपको टूल के बारे में नहीं पता है तो यू कैन जस्ट यूज अ मैन कमांड बिफोर द टूल, तो इट विल गिव यू सम इंफॉर्मेशन दैट इज एसएमबी इन्यूमरेशन टूल। एंड यूज करने का तरीका है एसएमबी एंड द ऑप्शंस पार्ट। तो आप यहाँ पे ऑप्शंस बता सकते हो कि कौन कौन से ऑप्शंस हैं, जैसे कि एच फॉर होस्ट होता है, होस्ट फाइल, अगर आपने किसी फाइल में ले रखा है तो आप माइनस माइनस होस्ट फाइल यूज कर सकते हो। यू फॉर यूजर नेम है, पी फॉर पासवर्ड्स के लिए है, इफ यू नो द यूजर नेम एंड पासवर्ड, राइट। शेयर आप यूज कर सकते हो, डोमेन्स यूज कर सकते हो, अगर किसी डोमेन पे लगा रहे हो इसको, ठीक है, तो आप उसका डोमेन नेम बता सकते हो कि किस डोमेन के लिए आप इसको क्या कर रहे हो, सेट कर रहे हो। अदरवाइज डिफॉल्ट वर्क ग्रुप के ऊपर ये सेट कर देता है। पी फॉर पोर्ट, एसएमबी पोर्ट 445 के ऊपर ये ऑटोमेटिकली मतलब बाय डिफॉल्ट काम करता है। इफ यू वांट टू चेक विद अनदर लाइक 139 पोर्ट तो आप वहाँ पे भी सेट कर सकते हो -p देके पोर्ट नंबर को, ठीक है। ओके, सो कैसे यूज करना है ये देखो, एसएमबी एंड स्पेस -h, कैपिटल H हमें होस्ट देना है। तो होस्ट जो है हमारा वो हम सेट करेंगे दोनों, लाइक 192.168.223.130, राइट। नाउ प्रेस द एंटर। So firstly it will check to the window machine and 445 not open on this port, कह रहा है ये वाला पोर्ट नंबर यहाँ पे ओपन नहीं है। ओके, सो वी कैन ट्राई विद अनदर पोर्ट दैट इज माइनस कैपिटल P के साथ हम यहाँ पे दे सकते हैं, दैट इज 139। लेट्स चेक ओवर दिस। तो ये कह रहा है कि ये 445 पोर्ट नॉट ओपन। ओके, तो ये केवल 445 को ही चेक कर रहा है। ओके, जब 139 से चेक करना चाहिए था। ओके, लेट्स ट्राई विद दिस आईपी, लाइक हमने एसएमबी मैप जो यूज़ किया था तो हम इस पे यूज़ करते हैं 128 पर, ठीक है। तो एसएमबी मैप -h एंड द आईपी एड्रेस। तो यहाँ पे देखो मुझे पोर्ट नंबर मिल रहा है एक्टिव, ठीक है। तो इसके ऊपर हम चेक करेंगे, प्रेस एंटर। इसने यहाँ पे चेक किया, चेक करके मुझे बताया कि जो डिस्क है बेसिकली वो इस आईपी एड्रेस पे इस पोर्ट के ऊपर इसने चेक किया है। ओके, परमिशंस में नो एक्सेस है, बट अगर हम टेम्प के अंदर देखें तो रीड एंड राइट परमिशन यहाँ पे मिल रही है। अगर रीड एंड राइट परमिशन मिल रही है इट मीन्स हम इसके अंदर देख सकते हैं और एंट्री भी ले सकते हैं। सो दिस इज द मेन थिंग कि आप किस तरीके से यहाँ से क्या कर रहे हो, परमिशंस को चेक कर रहे हो एंड डेटा को कलेक्ट कर रहे हो, ठीक है। सो अगर मुझे यहाँ पे मिल रही है एंड इफ यू नो द यूजर नेम एंड द पासवर्ड ऑफ दिस पर्टिकुलर मशीन नेम, सो आप किस तरीके से यहाँ पे दे सकते हो उसको, लाइक हम -d के साथ इसका नाम बता सकते हैं।
तो मैंने से बताया मेटास्प्लॉइटेबल 2 है ये डोमेन इसका, ठीक है। जो हमने नेम फाइंड आउट किया था एनवीटी स्कैन से, वो हमने नेम यहाँ पे दे दिया है माइनस यू यूजर नेम। आई नो द यूजर नेम ऑफ दिस पर्टिकुलर file, so that's why I'm just using a minus u command and set the username. If you don't know तो you just using a file also, so हम यहाँ पे फाइल दे सकते हैं जो कि हम आगे चल के देखेंगे। now press enter, ग्रेट। सो इसने मुझे बताया ये जो यूज़र है MSF एडमिन, इसमें अंदर क्या है, रीड एंड राइट परमिशन है हमें, ठीक है। यानी होम डायरेक्टरीज के अंदर हम इसके थ्रू एक्सेस ले सकते हैं। तो अभी मैं आपको एक्सेस लेना नहीं बता रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिस्टम हैकिंग, दिस इज अ पार्ट ऑफ ओनली फॉर द इनोवेशन पार्ट। दैट्स व्हाई हम केवल क्या कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, ना कि उसके अंदर से कुछ उसका एक्सेस लेने का ट्राई कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। बढ़िया, ओके ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज अ पार्ट ऑफ nmap स्क्रिप्ट्स। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, एसएमबी वर्जन 1 के लिए वर्नेबिलिटी अवेलेबल होती है किसके अंदर, आपके nmap के अंदर। तो उसकी स्क्रिप्ट्स हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कुछ। तो स्क्रिप्ट्स यूज़ करके हमें पता चलेगा कि आप एक्सेस कर पा रहे हो या नहीं कर पा रहे हो, या उसके अंदर कोई इन्फॉर्मेशन हमें मिल रही है या नहीं। तो सबसे पहले आईपी एड्रेस like 223.128, this is my victim server IP address, okay। यहाँ पे हमें करना क्या है, यहाँ पे हमें एक स्क्रिप्ट लगानी है माइनस माइनस स्क्रिप्ट। एंड स्क्रिप्ट में हम किस टाइप की दे रहे हैं, एसएमबी स्क्रिप्ट को यूज़ कर रहे हैं माइनस VULN के साथ एंड एस्ट्रिक। ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी इसके अंदर अवेलेबल है, अगर आपको देखनी है तो मैं भी आपको दिखा दूंगा। शेयर के अंदर जाके आप यूज़र के अंदर जाके डॉट डॉट nmap फोल्डर के अंदर जाके आप इस स्क्रिप्ट को देख सकते हो -p एंड क्या यूज़ करेंगे हम, पोर्ट नंबर। तो पोर्ट नंबर 2 पे चेक करना है इसे, एक 139 के ऊपर, एक 445 के ऊपर। नाउ जस्ट प्रेस एंटर, इट विल टेक फ्यू टाइम एंड आफ्टर दैट इट विल यूज सम रिजल्ट लाइक एसएमबी जो है वो वर्नेबल है या नहीं है, ये हम चेक कर रहे हैं। और यहाँ पे ये मुझे देगा इंफॉर्मेशन कि होस्ट स्क्रिप्ट रिजल्ट एसएमबी वर्नेबल विद दिस आईपी। ये जो ये वाला इसने दिया है नंबर, बता रहा है फॉल्स, नहीं हो सकता। और इस पे जो इसने चेक किया है, इसके दो के थ्रू इसने चेक किया, एक तो SM 10.0.1.0.6.1 के थ्रू एंड SM 10.0.5.4 के थ्रू। तो दोनों नंबर्स पे इसे क्या मिला, फॉल्स मिला है। और एरर बता रहा है कि डी फॉर डिबगिंग के लिए हम यूज कर सकते हैं, अदरवाइज इस पे इसका एक्सेस नहीं है बोल रहा है, ठीक है। सो वी कैन ट्राई विद द अनदर आईपी। तो हम यहाँ पे 130 के ऊपर इसको ट्राई कर सकते हैं। बता रहा है ये दोनों पोर्ट जो है वो फिल्टर्ड पोर्ट्स हैं, वी कैन यूज दिस पोर्ट्स बट देयर इज नो vulnerability which is available on this particular host part, okay। So guys just wait for हम जो यहाँ पर यूज़ कर रहे थे, जिसके तो हमने निकाला था अपनी वर्नेबिलिटीज़, हम केवल किसी आईपी एड्रेस पे ही नहीं, हम पर्टिकुलर किसी डोमेन पे भी यहाँ पे निकाल सकते हैं। यू नो वेरी वेल कैन मैप आपके डोमेन पे भी काम करता है। सो वी आर जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस स्क्रिप्ट ऑन द डोमेन। तो डोमेन्स के लिए हम जो यहाँ पे यूज़ करेंगे दैट इज़ www डॉट चेक कर रहे हैं क्या इसके अंदर आपके अगर एसएमबी सर्विस ओपन है तो उसकी वर्नेबिलिटीज फाइंड आउट करके देगा। कौन फाइंड आउट करके देगा, आपका nmap कमांड विद एसएमबी वर्नेबिलिटीज के साथ, ओके। सो लेट्स ट्राई, ओके। इसने बताया पोर्ट्स आर फिल्टर्ड बट देयर इज नो फाइंडिंग आउट एनी टाइप ऑफ वर्नेबिलिटी है, ओके। सो यहाँ पे एसएमबी वर्नेबिलिटी नहीं इसे मिली है, कोई बात नहीं, ठीक है। सो हम एक आईपी है उस पर ट्राई कर सकते हैं, दैट इज 192.168.1.22। लेट्स ट्राई ओवर दिस,
इसे यहाँ से फाइंड आउट किया SM10 को MS10 को 054 के साथ, जिसमें इसने फॉल्स बताया, यानी यहाँ पे वाले नहीं है। एंड SMB वल्नरेबिलिटी 061 जो इसने चेक करी है उसमें बताया कुड नॉट नेगोशिएट विद द कनेक्शन SMB फेल्ड टू रिसीव बाइट्स। तो इसको यहाँ पे कोई सा भी डेटा पैकेट रिसीव नहीं हुए, ठीक है। तो हम यहाँ पे मतलब इसका एक्सेस नहीं कर सकते इसका SMB सर्विस के थ्रू। क्लियर है गाइस ये चीज? यस सर। ठीक है। सो अब अपने नेक्स्ट उस पे चलते हैं, दूसरे वाले पे। एंड मैप के बाद आपके पास आता है दैट इज NM4 लिनक्स टूल, ठीक है। दिस इज अनदर टूल ऑफ एनुमरेशन। यहाँ पे जो हम यूज करेंगे एनुमरेशन इज यूज्ड NM4 लिनक्स इज यूज्ड फॉर एनुमरेट लिनक्स सिस्टम। ये लिनक्स सिस्टम को एनुमरेट करने के लिए यूज किया जाता है। टेक अ लुक फॉर द फॉलोइंग स्क्रीनशॉट एंड ऑब्जर्व हाउ वी हैव फाउंड द यूजर नेम प्रेजेंट इन द टारगेट होस्ट। NM4 Linux is a tool that is enumerating information for Windows and the Samba system। तो यूज़ करने का सिंपल सा तरीका है, -a के साथ आप होस्ट यहाँ पे डिफाइन करते हो, ठीक है। अगर आपको और कुछ चीज़ चेक करनी है तो हम इसको देख सकते हैं कैसे करना है। लेट्स टेक अ प्रैक्टिकल पार्ट। तो हमने यहाँ पे यूज़ किया, सबसे पहले आप चेक कर लो कि दिस टूल इज अवेलेबल इन योर सिस्टम और नॉट। तो जस्ट क्लियर। एंड यहाँ पे हम यूज़ करेंगे NM4 Linux एंड जस्ट यूजिंग आई एम जस्ट यूजिंग -h। अगर है तो मुझे सारी डिटेल दे देगा। यस, इसमें मुझे डिटेल निकाल के दिए, ठीक है। अलग अलग कमांड्स है, लाइक ऑप्शन में कैपिटल यू क्या है, गेट यूज़र लिस्ट निकाल के देता है। यू फॉर यूज़र लिस्ट के लिए है। M फॉर गेट मशीन लिस्ट, अगर आप -m यूज़ करते हो तो मशीन लिस्ट आपको निकाल के देगा। S यूज़ करते हो तो शेयर लिस्ट निकाल के देगा। P फॉर गेट पासवर्ड पॉलिसी इंफॉर्मेशन, -g ग्रुप एंड मेंबर लिस्ट। एंड D किस लिए, डिटेल अप्लाई से -u एंड S दोनों चेक करके देगा ये, ठीक है। और अगर आपको यूज़र नेम पता है तो यू कैन यूज़ केवल यू स्मॉल -u। तो स्पेसिफाई द यूज़र नेम टू यूज़, आप यूज़र नेम दे सकते हो। एंड पासवर्ड अगर आपको पता है तो आप पासवर्ड दे सकते हो। फिर -a किस लिए, डू ऑल द सिंपल इनोमिनेशन। अगर आपको ये सारे इनोमिनेशन एक साथ लगाने हैं उसके ऊपर हर टाइप के, तो उसके लिए आप -a का यूज़ करो। ये क्या करेगा, -u भी चलाएगा, -s भी चलाएगा, -g -p हर टाइप के इनोमिनेशन को। एंड -r क्या है, इनोमिनेट यूज़र वाया RID साइक्लिंग, ठीक है। इससे करेगा -o -n -i। सो अगर आप -o देखोगे तो गेट OS इंफॉर्मेशन, तो -o से आपको OS इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, ओके। एंड -i से आपको देगा प्रिंटर इंफॉर्मेशन निकाल के। -n से आपको देगा डू एन NB लुकअप। तो NM लॉकअप हमने यूज़ किया था, तो वही वाला है कि उस टूल को भी यहाँ पे यूज़ करेगा और उसके थ्रू भी आपको इंफॉर्मेशन निकाल के देगा, ठीक है। तो हम इनको क्या करेंगे यहाँ पे, और -v के साथ आप वर्बोसिटी यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो आई एम गोइंग टू यूज ऑल द कमांड्स हियर। तो यहाँ पे यूज करने वाले NM for Linux स्पेस -a ना यूज करके हम सबसे पहले यूज करेंगे एक एक चीजें अलग अलग, ठीक है। देन आफ्टर दैट हम -a को यूज करेंगे। पहले u है, फिर m है, फिर s है, फिर p है। तो एक एक करके ट्राई करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट द IP दैट इज 192.168.223.128, ठीक है। एंड हमने यूज किया सबसे पहले -m। क्लियर, नाउ प्रेस एंटर। तो -m अगर हमने यहाँ पे यूज़ किया तो ये मुझे बता रहा है वर्क ग्रुप डोमेन, ओके। एंड डोमेन नेम बता रहा है किस टाइप का है, वर्क ग्रुप टाइप का है, ठीक है। इसने मुझे इंफॉर्मेशन निकाल के दी। -u यूज़र लिस्ट हम चेक कर सकते हैं यहाँ पे, तो हम यूज़ करेंगे -u, एंटर। यूज़र लिस्ट इसने चेक करी है। एंड यूज़र लिस्ट ये देखो,
इसे जो जो नोन यूजर्स पता है इसने उनको चेक किया, यहाँ पे फाइंड आउट करके दिया है मेरे को, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई विद द -a फॉर ऑल स्कैन। तो जैसे हमने -a यहाँ पे ट्राई किया, इसने मुझे फाइंड आउट करके दिया है क्या। सबसे पहले देखो, हमने जब कमांड चलाया -a के साथ, तो इसने मुझे बताया है इसका वर्जन क्या है, वर्जन 0.8.9 वर्जन है। टारगेट ये था हमारा। RID रेंज जो है वो ये वाली सेट है यहाँ पर। आप चाहो तो इसे बढ़ा कर सकते हो, जैसे आपकी मर्जी हो। नोन यूज़र नेम जो इसे पता है वो ये चेक कर रहा है। अगर आपको यूज़र नेम देना चाहते हो तो आप अपने आप से यूज़र नेम यहाँ पे सेट कर सकते हो, ठीक है। गॉट डोमेन वर्क ग्रुप जो है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि डोमेन वर्क ग्रुप यहाँ पे क्या है, उसका वर्क ग्रुप है। नीचे आपको जो हमने एनम ब्लॉकअप के थ्रू चेक किया था वो सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं। एंड दैट्स इट। इतनी डिटेल्स आपको क्या दे रहा है यहाँ पे, फाइंड आउट करके दे रहा है, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे ट्राई करूँ, ओके। सो आप चाहो तो यहाँ पे ट्राई कर सकते हो इसका यूज़र नेम एंड पासवर्ड देके। तो मैंने यहाँ पे जो कमांड यूज़ किया है वो क्या है देख लो। I'm just going to clear the screen so you will see very quickly। nm4 लिनक्स -a सब कुछ निकालेगा, ठीक है। -u हमने यूज़ किया यूज़र नेम सेट करने के लिए, मैंने यूज़र नेम MSF एडमिन दिया है। -p पासवर्ड इसका दिया है MSF एडमिन एंड IP एड्रेस। नाउ लेट्स ट्राई टू ओवर दिस। जब हम इसको एंटर करते हैं तो इट विल शो मी द लाइक यूज़र नेम ये वाला था, पासवर्ड ये वाला था, एडमिनिस्ट्रेटर जो इसके रूट इसके बाद होते हैं नोन। चेक किया, सर्वर डजंट अलाउ सेशन यूजिंग दिस यूज़र नेम एंड पासवर्ड। कह रहा है ये वाला जो यूज़र नेम पासवर्ड है इसके साथ सेशन क्रिएट नहीं हो सकता। ओके, सो दैट्स वाई इसने क्या किया यहाँ पे, सेशन क्रिएट नहीं किया है। ओके, so I'm just going to start my another machine and try over that machine। Just give me a minute। Okay, let's try to log in। Okay, login successful। Now firstly scan the IP address। तो हम यूज कर लेते हैं -n। तो एक IP मिली है दैट इज 131, ठीक है। तो मुझे एक IP मिल गई 131। लेट्स ट्राई टू ओवर दिस। ओके, तो जो हमारा पार्ट था अब हम इसको यूज़ करेंगे डायरेक्टली 192.168.223.130, ठीक है। नाउ प्रेस एंटर। लेट्स ट्राई कि क्या क्या यहाँ से निकालता है इंफॉर्मेशन।
कह रहा है एनुमरेट किया वर्क ग्रुप डोमेन बट इसे कुछ कैन नॉट फाइंड वर्क ग्रुप एंड डोमेन। ओके, नॉट एन इशू। इसने यहाँ पे फाइंड आउट किया है ओके नेट स्टेट इंफॉर्मेशन, वो भी इसे नहीं मिली, कोई रिप्लाई नहीं आया वहाँ से। अच्छा, आईपी सेम है ना, लेट्स चेक द आईपी। 223.131, yeah, IP is correct. ओके, इसने सेशन स्टार्ट किया, तो सेशन स्टार्ट करने में इसने यहाँ पे ग्लोबली कनेक्टिंग करी है, ट्राई करी है, और यूज़र नेम इसने कोई सेट नहीं किया है। सर्वर डजंट अलाउ सेशन विद द यूज़र नेम दिस एंड दिस। ओके, सो लेट्स ट्राई टू सेट द यूज़र नेम 131 एंड द यूज़र नेम दैट इज़ पासवर्ड जो हमारा था, एंड द यूज़र नेम जो हमारा था that is the root. Now let's try. ओके, कह रहा है कि सर्वर की तरफ से इसे नहीं मिल रहा है। कोई बात नहीं, फिलहाल हमें ये इन्फॉर्मेशन तो पता चल रही है कि यहाँ पे आप किस तरीके से चेक कर सकते हो कि आपका जो एनम है वो कैसे काम कर रहा है। ठीक है, चलो ओएस फाइंड आउट करके देखते हैं ये ओएस फाइंड आउट कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमें यूज़ करना है -o 192.168.223.128। सबसे पहले 128 पे करेंगे, फिर 131 पे भी करेंगे। ओके, ग्रेट, तो इसे ओएस नहीं मिला इसका। 131 पे ट्राई करते हैं। इसे इस पे भी ट्राई किया, बट इसे यहाँ पर भी इसका डोमेन जो इसका पर्टिकुलर ओएस है वो पता नहीं चला। कोई बात नहीं, अगर हमें इससे नहीं पता चला तो वी कैन यूज द nmap कमांड, जिससे हमें उसका क्या कहते हैं ओएस तो पता चल ही जाता है, राइट। सो नॉट एन इशू। ओके, नेक्स्ट उसके बाद आपके पास क्या आता है, डेट इज टेलनेट सर्विस पोर्ट। तो हम टेलनेट का यूज़ कर सकते हैं यहाँ से और चेक कर सकते हैं कि कौन कौन से आपके जो सर्विसेज हैं वो यहाँ पे एक्टिव हैं या फिर एक्टिव नहीं है। ठीक है, कौन कौन से यूज़र्स, अब यहाँ पे जो हम गैदर करने वाले हैं दैट इज़ अ यूज़र इनोमिनेशन। ठीक है, SMTP के लिए। तो फर्स्टली यू नीड टू चेक द SMTP पोर्ट एक्टिव और नॉट। वहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। द SMTP इनोमिनेशन कैन बी perform in many ways. The easiest way to this is connecting by the SMTP service port the target with the telnet, and we have seen the scanning and the banner grabbing part. So कैसे करना है, नॉर्मली आपको टेलनेट के साथ अपना पोर्ट नंबर IP एड्रेस के साथ पोर्ट नंबर देना है एंड वो आपको कनेक्ट कर देगा अगर वहाँ पे 25 पोर्ट नंबर ओपन है SMTP तो, and use the verify command to check the number of users which is active over there or not. तो कैसे डालना है, जस्ट उसको कनेक्ट करके यूजर्स को हम क्या करेंगे चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स कम टू द प्रैक्टिकल थिंग। Firstly, I am just using a command that is an nmap and IP address that is 192.168.223.128, right? Now let's check the port number is active or not. Now here the port number is active, that is a 25 SMTP, right? So इसको हम यूज करेंगे, किस तरीके से यूज करना है, सिंपली you just use the telnet. अगर नहीं इंस्टॉल है तो you can use the command that is apt get install and the package name that is a tool name, right? So space 192.168.223.128 space the port number that is a 25
the different types of सर्विस दैट इज यूजर नेम्स की यहाँ पे वेरीफाई हो रहे हैं या नहीं हो रही है, यूजर नेम्स यहाँ पे है कि नहीं है। तो VRF5 वेरीफाई हम करेंगे क्या, सबसे पहले एडमिन एंटर किया तो यहाँ पे बता रहा है 500 और उसके साथ मुझे बताया एडमिन एड्रेस रिजेक्टेड यूजर अननोन, यहाँ पे नहीं मिल रहा। ओके तो VRF5 दूसरा हम ट्राई करते हैं, लाइक यूजर ट्राई करते हैं, क्या यूजर नाम का है कोई, एंटर किया तो यूजर इज अवेलेबल। नाउ लुक एट हियर, यूजर इज अवेलेबल, ठीक है। नाउ लेट्स ट्राई विद अनदर वन VRF5 एंड जो हमारे पास इसका यूजर नेम था दैट इज MSF admin। नाउ लेट्स ट्राई टू ओवर दिस, एंटर एंड दिस इज आल्सो अवेलेबल, ठीक है। आप अलग अलग यहाँ पे क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू चेक द रूट वन, ठीक है। तो VRF5 एंड द रूट, सो रूट इज आल्सो अवेलेबल। सर में आया गाइस, किस तरीके से हम चेक कर रहे हैं यहाँ पर यूजर नेम्स, यस सर। ठीक है। तो आप दूसरे वाले आईपी के लिए भी हम चेक कर सकते हैं। नाउ जस्ट यूज कर लेते हैं एक्सिट, ओके ठीक है। नाउ जस्ट क्लियर, सबसे पहले चेक करो उसके अंदर SMTP पोर्ट ओपन है या नहीं है। तो nmap and 192.168.223.131 दिस इज माय सर्वर्स IP एंड -p के साथ हम 25 को डायरेक्टली चेक कर लेते हैं। तो SMTP पोर्ट गाइस क्लोज्ड है यहाँ पर, अगर पोर्ट क्लोज्ड है तो हमें वहाँ से कनेक्शन नहीं मिलेगा एंड हम वहाँ पे चेक नहीं कर सकते। क्लियर है ये चीज़, जी सर। ठीक है। सो अब जो हमारे पास उसके बाद नेक्स्ट चीज़ आती है दैट इज़ इनुमरेशन पार्ट, जिसमें हम क्या करेंगे यूज़र नेम्स को वेरीफाई करने के लिए इसके पास एक हम यूज़र नेम्स की लिस्ट बना सकते हैं एंड उन यूज़र नेम्स को हम चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, कैसे करना है, ओके। सो हमारे पास जो नेक्स्ट है दैट इज़ अ टूल नेम इज मेटास्प्लॉइट। तो आप जानते हो मेटास्प्लॉइट एक टूल भी होता है, मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क, आगे चल के आपको इंट्रोड्यूस करूंगा मैं इसके बारे में पूरा। फिलहाल हम मेटास्प्लॉइट के थ्रू क्या चेक करने वाले हैं, द SMTP सर्विस हैज टू इंटरनल कमांड दैट अलाउ द इनुमरेशन टू वेरीफाई द यूजर्स। तो यूजर्स को वेरीफाई करने के लिए हम क्या करेंगे, मेटास्प्लॉइट का यूज़ करेंगे एंड ये एक्सेल जो आपका होता है वो आपको बताएगा मेल थ्रू द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस SMTP कमांड से रिवीलिंग द लिस्ट ऑफ द वैलिड यूजर। तो कैसे यूज़ करना है, नॉर्मल MSF कंसोल से स्टार्ट करोगे एंड यूज़ ऑक्सिलरी हम यहाँ पे यूज़ करेंगे SMTP इनुमरेशन की, देन उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चीज़ों को सेट करेंगे। सो लेट्स कम, ओके। सो फर्स्टली हमें पता है कि 1 to 8 IP जो है हमारी उस सर्वर IP उसके अंदर हमारा SMTP पोर्ट ओपन है, ठीक है। तो लेट्स चेक द यूजर्स कि कौन कौन से हो सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके सो सबसे पहले आप अपना मेटास्प्लॉइट का डेटाबेस कनेक्ट करना पड़ेगा हमें। फॉर कनेक्शन ऑफ मेटास्प्लॉइट डेटाबेस आई एम जस्ट यूजिंग अ कमांड दैट इज अ सर्विस PostgreSQL and start। लिख लेना है कमांड, ये मैंने उसमें नहीं लिखी हुई है, ठीक है। दिस कमांड इज बेसिकली यूजिंग टू कनेक्ट द डेटाबेस विद द मेटास्प्लॉइट। तो मेरी स्टार्ट हो गई। नाउ लेट्स चेक द स्टेटस, आपको दिखाएगा दिस इज एक्टिव सर्विस, ओके ग्रेट। क्लियर कर देते हैं इसको। नाउ अब हम यहाँ पे MSF कंसोल अपना स्टार्ट करेंगे। Now use the command that is search command and सर्च करके आप सर्च कर सकते हो SMTP enum।
तो यहाँ पे आपको एक ऑक्सिलरी मिलेगी एसएमटीपी की, आपको इस ऑक्सिलरी को यहाँ से कॉपी कर लेना है, जस्ट टाइप यूज एंड पूरी ऑक्सिलरीज, ठीक है। कौन सी है ऑक्सिलरी में? स्कैनर है एसएमटीपी के, एसएमटीपी इनोमिनेशन की, क्लियर है। नाउ जस्ट प्रेस एंटर एंड टाइप द कमांड दैट इज शो ऑप्शंस। तो शो ऑप्शंस करके आप देख सकते हो क्या क्या चीजें यहाँ पे सेट है और क्या चीजें सेट नहीं है। ओके, सो यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट नहीं है। क्या क्या चीज़ें सेट नहीं है, सबसे पहले ये देख लेते हैं। जैसे कि आर होस्ट देखो सेट नहीं है मेरा, ठीक है। दूसरा आर पोर्ट मेरा सेट है। थ्रेड्स जो है वो 1 के हैं, चाहे तो इसे बढ़ा सकते हैं। प्लस यूनिक्स ओनली ट्रू है, ठीक है। और यूज़र फाइल जो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट है। इफ़ यू वांट टू चेंज द फाइल, ये इसकी बाय डिफ़ॉल्ट फाइल है यूनिक्स यूजर्स को फाइंड आउट करने की। अगर आप कस्टम फाइल लेना चाहते हो तो यू कैन सेट द कस्टम फाइल ऑल्सो, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफ़ॉल्ट फाइल के साथ चेक करेंगे। देन अगर आप कस्टम फाइल बना के देना चाहो तो वो भी दे सकते हो। आई एम नॉट गोइंग टू सेट द custom file right now. I'm just using a default file. So just set the R host. So just set the R host, that is 192.168.223.128. Clear? Now press enter. R host set हुआ मेरा। थ्रेड्स बढ़ा लेते हैं, नंबर ऑफ मैं कर देता हूँ 5, enter, ठीक है। नाउ जस्ट शो ऑप्शंस अगेन एंड चेक ऑल द थिंग्स आर बेसिकली सेटेड और नॉट। तो यहाँ पे सारी चीज़ सेट हो चुकी है यहाँ पे। नाउ जस्ट क्लिक टू रन, ओके, एंड जस्ट वेट। It will take few time because all the word list is basically going to check. तो आप चाहो तो इस वर्ड लिस्ट को यहाँ पे जब तक हम देख सकते हैं वर्ड लिस्ट हमारी कहाँ है। जस्ट कॉपी द वर्ड लिस्ट पाथ एंड ओपन द न्यू टर्मिनल, न्यू टैब ले लेते हैं, पेस्ट द पाथ एंड इसको ओपन कर लेते हैं विंड के अंदर, ठीक है। सो दीज आर ऑल द वर्ड लिस्ट। ये देखो, ये पूरी वर्ड लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल है। हेलो। हाँ जी बोलो। सर ये थ्रेड्स क्या होते हैं? थ्रेड्स जो होते हैं बेसिकली एक तरीके से कोड्स होते हैं आपके। जैसे कि आप जब एक्सप्लॉइट्स बनाते हो ना, तो उसमें कितने नंबर ऑफ आपके कॉन्करेंट जाने चाहिए, यानी प्रॉब्लम्स एक साथ कितनी सॉल्व होनी चाहिए, कितने ज़्यादा, वो आपको बताते हैं थ्रेड्स। ओके। बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट है, वी कैन ट्राई विद द कस्टम वर्ड लिस्ट। तो हम एक कस्टम वर्ड लिस्ट यहाँ पे बना लेते हैं। सबसे पहले जस्ट ओपन अ न्यू टैब एंड यहाँ पे कमांड यूज़ कर लो आप। क्या यूज़ करेंगे हम? अपना माउस पैड ले लेते हैं, माउस पैड, एंड यहाँ पे फाइल बना लेते हैं user1.txt। और ये फाइल हम जो सेव करेंगे वो करेंगे रूट के ऊपर एंड डेस्कटॉप के ऊपर, ठीक है। ओके, सो फाइल ओपन हुई। अब इस फाइल के अंदर थोड़ी सी वो डाल लेते हैं, लाइक एडमिन नाम का यूज़र। दूसरा हम डाल लेते हैं एडमिन रूट एंड यूज़र एसएफ एडमिन एडमिनिस्ट्रेटर
और क्या हो सकता है, मेटास्प्लॉइट हो सकता है, टेबल हो सकता है। ठीक है, चलो इतने काफ़ी है हमारे लिए। जस्ट क्लिक टू सेव, राइट, सेव हो गई मेरी फाइल। जस्ट बैक आ जाओ। अगर आपको देखना है इस फाइल के अंदर क्या क्या है तो आप जाके देख सकते हो। मैं यहाँ पे क्या करूँगा, सेट करूँगा, सेट यूज़र फाइल स्पेस स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश, क्या था हमारे पास, यूज़र वन नाम से हमने बनाई ना, यूज़र वन डॉट टी एक्स टी। ठीक है, एंटर किया। नाउ जस्ट अगेन रन। तो देखो इसे सर्च किया, इसे यहाँ पर प्लस का साइन आ रहा है, इसे यहाँ पे सेट किया और इसे फाउंड मिले, दो यूजर्स इसे मिले, एक वैसा एडमिन मिल गया इसे और एक यूजर नाम का मिल गया, यानी दो यूजर्स ने यहाँ पे कंप्लीटली फाइंड आउट कर लिया। क्लियर है ये चीज? यस सर। यस सर। तो गाइज आपको एक चीज पता चल रही होगी कि इंफॉर्मेशन गैदरिंग करने के कितने सारे तरीके हैं, है ना? यस सर। बट डिपेंड करता है आप कौन कौन से किस तरीके से यूज करने वाले हो उसे। तो यहाँ पे हमने जो जो चीजें दी हैं उसके थ्रू हमें पता चल रहा है कौन कौन से यूजर्स अवेलेबल है एसएमटीपी पोर्ट पे। नाउ फिर इसके बाद जो आपका कमांड आता है दैट इज ISMPT। ठीक है, ये भी एक इनोवेशन पार्ट है, हम इसमें भी यूज करते हैं। कैसे यूज करना है, दिस इज अ काली टूल विच इज यूज फॉर टेस्टिंग द SMTP यूजर इनोवेशन। ठीक है, तो यूजर इनोवेशन के लिए हम इसको टेस्ट करेंगे। इसको यहाँ से बैक कर देते हैं एंड क्विट कर देते हैं। ठीक है, जस्ट क्लियर द स्क्रीन फर्स्ट। तो यहाँ पे आपको जो टूल यूज करना है जैसे दैट इज SISMTP, तो चेक कर लो ये टूल है कि नहीं है। तो जस्ट यूज अ कमांड दैट इज वेयर इज, तो ये टूल अवेलेबल है, दिखा रहा है मेरे को पास, बढ़िया। टूल के बारे में जानना है, जस्ट यूज अ मैन, ओके मैन, नो मैनुअल एंट्रीज, कोई मैनुअल एंट्रीज नहीं है यहाँ पर। तो हम -H लगा के डायरेक्टली इसके वो चेक कर सकते हैं। ये देखो SMTP इनोवेशन, SMTP डिले, मिसलेनियस, स्पूफिंग चेक कर सकते हो आप यहाँ पे, मेल की स्पूफिंग है अगर कोई सी भी। एंड इंपोर्ट फाइल -H के साथ आप पोस्ट IP दे सकते हो अगर कैन नॉट यूज विद द -F। ठीक है, SMTP सर्वर टेस्टर, तो SMTP सर्वर को टेस्ट करने के लिए बनाया गया है इस टूल को। यूज़ कैसे करना है आपको, जस्ट सिंपल थिंग कि आप क्या करो, यहाँ पे सबसे पहले SMTP -H एंड यहाँ पे उसका IP एड्रेस दे दो जो सभी सर्वर है। तो आई एम जस्ट यूजिंग 192.168.223.128। दिस इज माय IP एड्रेस विद द पोर्ट नंबर ऑफ 25, राइट। एंड हम यहाँ पे मेल एड्रेस दे सकते हैं उसका, या फिर हम यहाँ पे पूरी पाथ फाइल दे सकते हैं उसकी। तो हम जो यहाँ पे SMTP के लिए यूज़ कर रहे हैं वो -E के साथ यहाँ पे उसकी एक पाथ फाइल देंगे। तो जो मैं पाथ दे रहा हूँ दैट इज अ रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश एंड कोई सा भी ईमेल आप सेट कर सकते हो। इफ यू डोंट नो द ईमेल जस्ट प्रेस द कमांड एंड प्रेस एंटर, नॉर्मली केवल इसको रन करा दो। तो अच्छा ये बोल रहा है कि आपको देना पड़ेगा -E के साथ, आपको फाइल देनी पड़ेगी जिसके अंदर अलग अलग यूजर्स आपके क्या होंगे, ईमेल एड्रेस सेट होंगे। ठीक है, तो बना लेते हैं -E स्लैश रूट स्लैश डेस्कटॉप स्लैश email डॉट txt। ठीक है, एक फाइल बना लो माउस पैड के साथ, email.txt की। तो यहाँ पे हम दे देते हैं info@metasploitable.com। ठीक
ठीक है, इस तरीके से हम और भी दे सकते हैं। मैं यहाँ पे किसी और का दे देता हूँ, लाइक info@, उठा लेते हैं fraud.in का। ठीक है, और किसी का चाहो तो आप और किसी का भी ले सकते हो, लाइक यहाँ पे और ईमेल्स ले सकते हैं हम, लाइक training@fraud.in। ठीक है, तो हम डायरेक्टली उसके ऊपर अटैक करेंगे इस बार। फर्स्टली देखते हैं वो है कि नहीं है। कह रहा वेरीफाई किया यूज़र, बट यहाँ पे कोई भी यूज़र वेरीफाई नहीं हुआ है इस वाले सर्वर के लिए। ओके, लेट्स ट्राई टू fraud.in वाले पे ट्राई करते हैं। सबसे पहले मुझे उसके लिए क्या चाहिए, आईपी एड्रेस चाहिए। तो आईपी एड्रेस निकालने का तरीका, दैट इज ns lookup। ns lookup स्पेस www डॉट, ओ बड़े सारे चल रहे हैं, अभी किससे कनेक्ट करेगा, तो हम यहाँ पे यूज कर लेते हैं trying to connect with the SMTP server, but SMTP server से connect नहीं हुआ, so that's why it is not finding the users, वहाँ पे नहीं निकाल पाया। बट स्टिल अगर हमें पहले से हम देख के रखते तो हम वी कैन फाइंड आउट द यूजर्स, राइट, अगर हमें पता होते तो। ठीक है, क्लियर है गाइस। तो इस तरीके से भी आप इनोवेशन पार्ट को यहाँ पे डन कर सकते हो। आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई है ना। यस सर। बढ़िया। सो इसके बाद एक और लास्ट टूल आता है, दैट इज अ टूल नेम इज डर। ठीक है, सो दिस इज प्रीमेड इंस्टॉल टूल, प्रीमेड इंस्टॉल होता है आपके सिस्टम के अंदर, मैन यूज कर लो, दैट इज वेब कंटेंट स्कैनर बोलते हैं इसे। ओके, क्यों, आप जानते हो एक सर्वर चल रहा है, ठीक है, उस सर्वर में अगर HTTP पोर्ट ओपन है, तो लेट्स ट्राई फर्स्ट द HTTP पोर्ट, इज इट ओपन और नॉट इन दिस IP। so 192.168.223.128 and -3 with the 80 port number, right? so मैंने कमांड यहाँ पे यूज करी ये वाली, तो इसने मुझे बताया कि यहाँ पे 80 पोर्ट नंबर क्या है, एक्टिव है। ठीक है, सो अगर 80 पोर्ट नंबर एक्टिव है तो वी कैन एक्सेस दिस थिंग ओवर द ब्राउजर्स आल्सो। तो हम यहाँ पे ब्राउजर पे एक्सेस कर लेते हैं इसे, लाइक 192.168.223.128 एंटर। तो देखो इसने मुझे ओपन करके दिया एक एप्लीकेशन, ये मेटास्प्लॉइट टेबल 2 का एप्लीकेशन यहाँ पे इसने मुझे ओपन करके दिया है। इसके अंदर अलग अलग प्रोग्राम्स यहाँ पे एक्टिव है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देखो, इनोवेशन पार्ट में हिडन डायरेक्टरीज भी फाइंड आउट होती है ना। तो यहाँ पे कितनी डायरेक्टरीज है, एक तो टिकी विकी डायरेक्टरी है, ठीक है, जिससे हमें कुछ अलग अलग वो मिला है, लाइक readme.txt मिल रहा है। बैक करोगे license.txt, बैक करोगे कुछ HTML फाइल है, इसके अंदर कुछ वो है, हिस्ट्रीज हैं, अलग अलग लिंक है यहाँ पे। ओके, गेट स्टार्टेड, तो आपको उसके ऊपर ले जाएगा, गेम के ऊपर, ट्रिकी गेम के ऊपर। ठीक है, नाउ गेट्स बैक, PHP में एडमिन का है, तो कह रहा है यूज़र लॉगिन आपको करना पड़ेगा। ठीक है, बैक आते हैं। मल्टी डाई का है, तो मल्टी डाई का भी आपको दिखा रहा है, PHP स्क्रिप्ट वास्ट ऑफ 10 के आपको बोल रहा है। ठीक है, DVWA का पड़ा है यहाँ पे सेटअप, DVWA का अवेलेबल है, एंड वेब डेव का पड़ा है, वेब डेव की कोई भी फाइल अवेलेबल नहीं है। ठीक है, बस इतनी डायरेक्टरी दिख रही है आपको 5, राइट। सर। अब हमने क्या किया है, यहाँ पे कमांड यूज किया, दैट इज dir and space http
colon double slash and the IP address that is 192.168.223.128. now press enter and ये कॉमन जो वर्ड लिस्ट यूज करता है वो आपकी यूजर के अंदर शेयर के अंदर डब के अंदर वर्ड लिस्ट के अंदर आपको मिलेगी कॉमन डॉट टी एक्स टी। आप यहाँ से इसको चेंज भी कर सकते हो कॉमन डॉट टी एक्स टी की जगह पर। तो अभी हम इस पे चल के देखेंगे। फिलहाल ये देखो स्कैनिंग कर रहा है और स्कैन करके आपको बता रहा है कि कौन कौन से लिंक्स यहाँ पे अवेलेबल है, किसको एक्सेस कर सकते हैं किसको नहीं। एक यहाँ पे लिख रहे हैं रिस्पॉन्स कोड 200 403 एंड 403 अलग अलग टाइप के रिस्पॉन्स कोड और एक और नीचे आओगे और रिस्पॉन्स कोड बढ़ते जाएंगे, है ना। सर में आ रहा है। आपको एक छोटा सा होमवर्क ले लो, यू हैव टू रीड इट अबाउट द रिस्पॉन्स कोड्स। लिख लो इस बारे में। सर्वर रिस्पॉन्स कोड जितने होते हैं लाइक 303 हो गया, 403 हो गया, 500 हो गया, 404 हो गया, यू हैव टू रीड इट अबाउट द रिस्पॉन्स कोड। क्लियर? यस सर। अब देखो टुकी विकी के अंदर बिन के अंदर अटैच के अंदर 200 दे रहा है। अगर मैं इसे ओपन करूं तो देखो ये वाला फाइल ओपन होके आता है। इसको बैक करते हैं तो देखो क्या यहाँ पे ये वाली वो आ रही है विकी के अंदर जो अभी हमने ओपन करी थी। बिन बिन नाम की है क्या? नहीं है ना। कोई भी डायरेक्टरी शो नहीं हो रही बट स्टिल यू कैन चेक द डायरेक्टरी। आ रहा है सर में? तो ये हिडन डायरेक्टरीज फाइंड आउट करने के लिए दिस इज द बेस्ट टूल जिसको हम यूज करते हैं यहाँ पर और द टूल नेम इज कैलकुलेटर टूल। तो अगर आप नीचे करोगे तो अभी तक ये अच्छा इसने चेक फाइंड आउट कर लिया सब कुछ। अब देखो ये अवेलेबल है 80 पे एक्सेस मना कर रहा है, कोई नहीं। तो मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा 302 वाली यही है, 302 नहीं हम 200 वाली बिन एडिट पे जा सकते हैं। तो देखो ये एडिट फाइल है, आप यहाँ से कुछ भी एडिट कर सकते हो और 200 कोड वाली हम फाइल्स एक्सेस कर पाएंगे। तो पीएचपी में एडमिन की ये देखो बाय डिफॉल्ट ये सारी चीज़ें क्या होती हैं हिडन होती हैं, आप डायरेक्टली ओपन नहीं कर सकते। बट हाँ इफ़ यू नो द डायरेक्टरी यू कैन चेक इट। सब डायरेक्टरीज अगर मुझे चेंज करनी हो और ज़्यादा चीज़ें चेक करनी हो तो हाउ डू चेक, है ना। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले जाएंगे इसके पाथ में रूट के अंदर आपको मिलेगा यहाँ पे खाली में आ जाना, यहाँ पे मिलेगा यूज़र नाम का फोल्डर, उसके अंदर चले जाना। उसके अंदर मिलेगा शेयर नाम का फोल्डर, शेयर के अंदर मिलेगा डब नाम का फोल्डर। ये रहा डब, दिख रहा है ना। डब नाम के फोल्डर को ओपन करोगे वर्ड लिस्ट मिलेगी। वर्ड लिस्ट के अंदर दीज आर ऑल द वर्ड लिस्ट। बाय डिफॉल्ट इट इज गोइंग टू चेक दैट इज अ कॉमन डॉट टी एक्स टी जिसके अंदर ये सारी चीज़ें ने चेक करी थी। अब सोचो अगर वो एप्लीकेशन किसी और लैंग्वेज के ऊपर बनाए तो आप इससे नहीं चेक कर पाओगे ना। तो उस केस में हम यहाँ पे बिग टी एक्स टी यूज़ कर सकते हैं। वल्नरेबिलिटीज़ वाली चेक कर सकते हैं। देखो अपाचे सर्वर पे चेक कर लो तो अपाचे सर्वर की सारी चीज़ चेक कर देगा, है ना। अगर आप टॉम कैट पे चेक कर रहे हो टॉम कैट के सारे डायरेक्टरी चेक कर देगा, है ना। नेटवेयर की हो गई आपकी, वेब स्पेयर जो या वेब लॉजिक्स की जो एप्लीकेशंस आते हैं आप उनकी चेक कर सकते हो यहाँ से। तो दे आर मल्टीपल थिंग्स जिनको आप क्या कर सकते हो यहाँ से चेक कर सकते हो। या स्ट्रेस वाइज आपको चेक करनी है तो अलग अलग कैरेक्टर यूनिकोड वाइज चेक कर सकते हो। कई बार यूनिकोड्स भी होते हैं, है ना, यूआरएल के अंदर, तो वो चेक कर सकते हो। अदर्स में जाओगे तो अदर बहुत सारी डायरेक्टरीज हैं, ओपन करोगे तो आप नॉर्मली इनको चेक कर सकते हो। नेम्स वाइज चेक कर सकते हो। ये देखो सो जाओ कोई बात नहीं, कैमरा तो ऑफ कर लो।
सर गलती से ऑन हो गया। बताओ, सो के काम कर रहे हो तुम लोग? हाँ, हद है यार। तो डायरेक्टरी अगर आपको चेंज करनी है, इट्स नॉट अ बिग डील। डायरेक्टरी चेंज करना है, इट्स वेरी सिंपल। हाउ यू कैन चेंज द डायरेक्टरी? जस्ट यूज द कमांड, दैट इज द लास्ट कमांड, एंड स्पेस के साथ आप यहाँ पे डायरेक्टरी डायरेक्ट दे दो। लाइक क्या था हमारे पास, स्लैश usr स्लैश शेयर स्लैश स्लैश वर्डली स्लैश big dot txt। नाउ प्रेस एंटर। सो इट विल टेक फ्यू टाइम, एंड यहाँ पे देखो अब कौन सी टेस्ट हो रही है, बिग डॉट टी सेट हो गई है, एंड ये चेक हो रही है आपकी फाइल। तो इसके अंदर जितनी ज़्यादा आपके कमांड्स हैं, जो जो चीज़ें हैं, वो सब चेक हो रही है। देखो इनवैलिड बाइट ऑफ इनपुट्स जो है, ये लो, बहुत बड़ी वर्ड लिस्ट है ये, तो आप इसको चेक कर सकते हो। Let's see। तो देखो यहाँ पे एक और चीज निकल के आई है, टिकी विकी, दिख रहा है? ये दिख रही है टिकी विकी वाला? क्या ये था वहाँ पे अवेलेबल टिकी विकी? नहीं था ना? तो आपको यहाँ से एक टिकी विकी मिल गया। तो टिकी विकी डॉट रीडमी आपको मिल रहा है। जस्ट क्लिक टू ओपन दिस। ये देखो, टिकी का एक पार्ट है जैसे टिकी विकी। अगर आप इसको ओपन करोगे तो टिकी विकी नो प्रॉपर्ली सेटअप, गो टू इंस्टॉलेशन पार्ट, और आप यहाँ पे इसको क्या कर सकते हो, सेट कर सकते हो। ठीक है, आपको यूजर नेम, पासवर्ड, डेटाबेस नेम, वो सब देना पड़ेगा। एंड आफ्टर ये क्या करेगा, सेटअप कर देगा यहाँ पे। ये देखो, लाइसेंस, इसका पूरा ऑल द थिंग्स आर अवेलेबल हियर। बट हमें कई बार क्या होता है, अब देखो इसका यूज़ कैसे कर सकते हो। कई बार क्या होता है कि वेब एप्लीकेशंस जो आप चेक करते हो, तो उसके अंदर कुछ डायरेक्टरीज ऐसी होती है जो हमें नॉर्मली नहीं मिलती। तो वी कैन यूज दिस टूल टू फाइंड आउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डायरेक्टरीज, राइट? क्लियर है गाइस? यस सर। यस सर। सो ये थोड़ी देर तक चलेगा बिकॉज इट्स वेरी बिग। अच्छा, यू कैन यूज दिस टूल विद द, इससे यूज कर सकते हो। नॉर्मली आप चाहो तो किसी आईपी पे भी दे सकते हो। लाइक आई एम जस्ट गोइंग टू यूज, दैट इज www.pro.in। अच्छा, मैं यहाँ पे चेक कर रहा हूँ। मेक श्योर गाइस, आप मत करना किसी भी डायरेक्टली डोमेन के ऊपर, बिकॉज यू आर नॉट ऑथराइज्ड वंस या ऑथराइज्ड पर्संस टू चेक ऑल द थिंग्स, राइट? सो मेक श्योर। ठीक है, कह रहा माइनस एफ यूज करो फॉर द फाइन टनिंग। ओके, तो मैं यहाँ पे माइनस एफ दे देता हूँ इसको। सर शायद HTTPS होगा वो। ये भी हो सकता है, नहीं लिया। कई बार क्या होता है कि अगर आपका वैफ लगा है तब भी ये फाइंड आउट नहीं करने देता है। ठीक है, तो वैफ की वजह से भी प्रॉब्लम क्रिएट्स होती है। तो पहले देखते हैं यहाँ पे करता है कि नहीं करता है। नहीं करेगा देन फिर हम किसी और पे ट्राई कर सकते हैं। वेयर इज पवन?
सो देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग डायरेक्टरीज फाइंड आउट हो रही हैं, बट 301 कोड्स अलग अलग मिल रहे हैं। तो गाइज आपके लिए ये होमवर्क है, प्लीज कोड्स पढ़ लेना, रिस्पॉन्स कोड सारे। आगे चल के रिस्पॉन्स कोड्स का काफ़ी आपको हेल्प मिलेगी। गाइस क्लियर हुआ? अब यूज कर लोगे ना इसको? सर। ठीक है। यस सर। सो आज के लिए इतने ही रखते हैं, देन वी विल कंटिन्यू एट टुमारो। इसके नोट शेयर कर देता हूँ आपको, सो आप आराम से इन कमांड्स को यूज कर पाओगे। ठीक है, ओके। सर वो एपीटी गेट इंस्टॉल का कमांड है ना, वो एक बार बता दीजिए ना। अच्छा देखो क्या होता है कमांड में, अगर कोई भी टूल आपके में इंस्टॉल नहीं है, यू कैन यूज द एपीटी गेट इंस्टॉल एंड द टूल नेम या पैकेज नेम। तो टूल नेम जैसे कि हमारे पास लाइक ये वाला नहीं इंस्टॉल था, एनम और इनएक्स, तो आप इसको इंटर करोगे तो ये इंस्टॉल हो जाएगा। ठीक है, द कमांड इज दिस, लिख लो।
क्या एरर बता रहा है? कुड नॉट ओपन लॉग फाइल। आप रूट यूजर हो या नहीं हो, पहले ये बताओ। sudo issue डाल कर करो। अगर आप रूट यूजर नहीं हो तो यू कैन यूज द sudo बिफोर दैट टूल, बिफोर दैट कमांड, मतलब ये यूज करो। I am the root user, that's why I am using this command directly. But if you are not the root user, you just use the sudo. Clear है? Yes, sir. अब आप इसको पढ़ो and we will continue at tomorrow with the same time, that is 3 o'clock, right? Yes, sir. यस सर। Bye bye. Bye, sir. बाय सर, टेक केयर। Okay, bye bye.